बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज के लेक्चर में हम वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से हम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होती है मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको जल्दी से एक दफ़ा रिवाइज़ करा देता हूँ कि स्टेबिलिटी क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बुक किसी भी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, आपने एक कॉर्नर से फोर्स लगा के बुक को थोड़ा सा उठाया है और फिर जब आप वो फोर्स हटाओगे यानी कि उस बुक को छोड़ोगे तो अगर तो वो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाती है जहाँ से आपने उसको उठाया था, ठीक है, तो आप कहोगे कि बुक की स्टेबिलिटी अच्छी है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट या बुक है या जो भी है टॉपल ओवर हो के पल्ली तरफ गिर जाती है तो फिर आप कहोगे कि ये स्टेबल नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी वीक है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला ये कि सेंटर ऑफ मास को जितना नीचे रख सकते हैं रखें। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है तो उसकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो जितनी सरफेस के करीब होगी उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल रेसिंग कार्स होती हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी रेसिंग कार जो है वो ट्रक जितनी हाइट पे नहीं होती, बल्कि कोशिश की जाती है कि बिल्कुल ज़मीन के करीब करीब उसकी हाइट हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? सेंटर ऑफ मास ताकि लो हो, उनका सेंटर ऑफ मास लो रखा जाता है। इस तरह से वो जब बड़े बड़े टर्न ले रही हों तो वो उलटने का ख़तरा नहीं होता, बहुत कम होता है। इसी तरह से अगर आप एरिया ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज़ कर दें, फॉर एग्जांपल लैंप होता है ना, लैंप होता है, तो अगर आप वो एरिया बढ़ा दें जितने एरिया पे वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, ये वाला एरिया, ठीक है। इसी तरह से आप गिलास देख लें, पानी पीते हैं जिसमें आप गॉबलेट गिलास, ठीक है, इस तरह से होते हैं, ठीक है, यहाँ से पतले से होते हैं और फिर नीचे से उनका जो एरिया ऑफ सपोर्ट होता है वो बड़ा हो जाता है। तो ये एरिया ऑफ सपोर्ट है जो कि सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो अगर ये इंक्रीज़ करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। अगर फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला जो हिस्सा है ऐसा ही रख दिया जाए इस तरह से, तो फिर क्या होगा? हल्का सा भी आप डिस्टर्ब करोगे, ये गिलास जो है इस तरफ या उस तरफ गिर जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी तो अच्छी ना रही फिर। ठीक है, तो जितना ये एरिया ऑफ सपोर्ट जो है ये ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, या फिर ये दोनों फैक्टर्स होंगे तो भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताया गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसका जो सेंटर ऑफ मास है अगर वो एग्जैक्टली बिलो द पॉइंट ऑफ सपोर्ट हो तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास पेंडुलम होता है, पड़ा हुआ है ना, पेंडुलम होता है, इस तरह का पेंडुलम होता है आपके पास और नीचे से उसका जो नॉब होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, अगर आप इस पेंडुलम को उठा के यहाँ पे भी ले जाएं और छोड़ें तो वापस पेंडुलम यहीं पे आ जाएगा, थोड़ी मूवमेंट करने के बाद इधर ही आ जाएगा ना। तो यही है इक्विलिब्रियम स्टेट, क्या आप उसको डिस्टर्ब कर भी दो तो पेंडुलम जो है वो नीचे आ जाएगा, टॉपल ओवर नहीं होगा, अनबैलेंस नहीं होगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका जो वेट है वो सारे का सारा बिल्कुल उसके एंड में, यानी कि उसके बिल्कुल बॉटम साइड पे सारे का सारा वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है और यही इसका सेंटर ऑफ मास भी है। ठीक है, उसके बाद ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इस बात का ये मतलब है कि अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाते हो और जब फोर्स हटाते हो तो वो अपनी पुरानी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट हो रही होती है और वो रोटेट करा देती है ऑब्जेक्ट को जहाँ से वो उसको सपोर्ट मिली हुई है। फॉर एग्जाम्पल बुक है ना, ऐसे करके बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, ठीक है, तो आपने इधर से बुक पे फोर्स लगाई, ऐसे करके आपने बुक के ऊपर फोर्स लगाई, बुक को ऐसे करके ऊपर की तरफ उठा लिया। ठीक है, तो अब देखें ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, बुक को यहाँ से सपोर्ट मिली हुई है ना टेबल के साथ, जहाँ से वो अटैच हुई है, जैसे सी सॉ के केस में सेंटर से अटैच होती है, पिवट बन जाता है, तो ये अब पिवट बन गया, तो वेट जो है वो ऐसे डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है बुक का। ठीक है, तो उस वेट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लग रही है उस वजह से जो बुक है वो अपने इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करती है ना, इसके अराउंड रोटेट करती है। ये पिवट अगर आप इसको समझ लें, बुक जो है वो इस अपने पिवट के गिर्द रोटेट करके वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे टॉयज़ भी होते हैं जिसके अंदर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल यूज़ हुआ होता है। ठीक है, कि जब भी आप उनको डिस्टर्ब करते हो वो वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाते हैं अपनी। जैसे ये वाला एक टॉय है, बड़ा फेमस है, जब भी ये
चीज़ समझाई जाती है तो इस टॉय का भी जिक्र किया जाता है। ये टॉय जो है ये चोंच से बैलेंस हो जाता है। ये जो चोंच है ना इसके ऊपर आप अटैच कर देते हैं इस स्टैंड के ऊपर, ठीक है। इसको आप घुमाते रहें, ये जो ईगल है ये अपनी चोंच पे ही बैलेंस रह के घूमती रहेगी, ठीक है, गिरती नहीं है अनबैलेंस होके। तो सारी गेम क्या है, सेंटर ऑफ मैस की, उसका सेंटर ऑफ मैस जो है वो यहाँ पे एक्ट हो रहा है। इसकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। मैं कॉपीराइट के इशू की वजह से यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता, तो आप ये प्ले करके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। बैलेंसिंग बर्ड आप लिखेंगे जैसे ही तो आपके सामने इस तरह की बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला टॉय है वॉबिंग डॉल, ठीक है। इसमें भी यही ख़ास बात है कि आप इसको पुश करोगे वापस से ये अपनी इसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मैस जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। आप इसको जिस तरह भी डिस्टर्ब करो ये टॉपल ओवर नहीं होगा, आप अनबैलेंस होकर नहीं गिरेगा, बल्कि इसी तरह स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टॉयज को सेल्फ बैलेंसिंग या सेल्फ राइटिंग टॉयज भी कहा जाता है। उसके बाद ये भी एक डेकोरेशन पीस है, ठीक है। कुछ वेट इसका देखो यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है। इसको भी जब आप डिस्टर्ब करोगे तो वापस से ये अपनी इसी पोजीशन में आ जाएगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल इसको गिरा दो, जाहिर सी बात है फिर तो ये वापस नहीं आएगा, लेकिन टिल्ट करो थोड़ा बहुत तो फिर ये अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। इसी तरह से एक टॉय और भी होता है एग शेप का, ठीक है। जब भी आप उसको टिल्ट करते हो तो उसका पिवट जो है वो चेंज होता है। अब ये इसका सेंटर ऑफ मैस है, यहाँ पे इसका सारे का सारा वेट जो है वो एक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जब आप इसको लेफ्ट की तरफ टिल्ट करते हो तो उसका पिवट ये बन गया, यानी कि इन कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है आपसे, ये वाली है, और वेट उसका अब राइट साइड पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। और जो उसका मोमेंट आर्म है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बन गया ना, और जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यानी कि ये ग्रीन वाली जो है, इसके दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट आर्म होता है ना, और ये मोमेंट आर्म जो है वो राइट की तरफ है आप पिवट के, तो जो मोमेंट होगी वो अब राइट साइड पे होगी, यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट होगी। अब ये क्या करेगा, इस तरफ मोमेंट करेगा, यानी कि ये वाली मोमेंट इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो ये बन गया, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बन गया, और जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो ये वाली है, ठीक है। तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि मोमेंट आर्म बन जाएगा। तो अब ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेफ्ट साइड पे है, तो अब दोबारा से ये लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी मूवमेंट करेगा, और इस तरह से थोड़ी सी मूवमेंट करने के बाद वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है वो बिल्कुल सेंटर में ही है। देखें ये सेंटर ही है ना, इस एग का सेंटर बनता है ये तो सिर्फ अभी हमारे पास हमने टिल्ट किया हुआ है इस पोजीशन में, तो तब ये थोड़ा सा राइज हुआ है जो सेंटर ऑफ मैस है। तो जब ये स्टेबल होगा तो बिल्कुल सेंटर में इसका क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मैस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और निचली साइड पे है, बॉटम साइड पे है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल था, ठीक है। जितना सेंटर ऑफ मैस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट के सरफेस के करीब होगा, उतना ही स्टेबल जो है हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इस एग में भी, इस टॉय में भी थोड़ा सा रीस्टोरिंग वाला जो मैकेनिज्म है वो यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप इलास्टिक को खींचते हो ना तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है, इसी तरह एग को आपने थोड़ा सा पकड़ के इस तरफ किया और जब छोड़ा तो वो इस तरफ आया, फिर इस तरफ आएगा, और करते करते बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको, मुझे उम्मीद है कि इमेजिन कर पा रहे होगे कि एक एग ले लो, इस तरह का एग ले लो, ठीक है, उसको ऊपर से लेफ्ट साइड पे करो, और फिर जब छोड़ो तो वो थोड़ा सा खुद से राइट की तरफ आएगा, फिर लेफ्ट की तरफ आएगा, करते करते बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो है कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई थी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को भी आप लाजमी देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।